Hello, Bacho. Let's read this question. The question says, with respect to the following reaction, consider the given statements. ये हमारे पास एनिलीन दिया है, इसका रिएक्शन कराया है HNO3 H2SO4 के साथ 288 केल्विन पे। हमसे पूछा है प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन ए हमारे पास ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन एंड पैरानाइट्रो एनिलीन आर द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट्स। ऑप्शन बी है पैरानाइट्रो एनिलीन एंड मेटानाइट्रो एनिलीन आर द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट्स। ऑप्शन सी है HNO3 acts as an acid. ऑप्शन डी है H2SO4 acts as an acid. Right? Option A है A and C are correct statements. Option B है A and D are correct statements. Option C है B and D are correct statements. Option D है B and C are correct statements. Right? The key concept for this question is nitration. Nitration of aniline. की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? वो हो जाएगा नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन. ठीक है, हमारे पास क्या है HNO3 and H2SO4. राइट, सी HNO3 और H2SO4 में जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड. ये हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा एज अ बेस. ये एक्ट करेगा एज अ बेस. ठीक है, अगर ये एज अ बेस एक्ट करेगा तो ये लूज कर देगा क्या? OH. और हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल विच इज नाइट्रोनियम आयन. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन. राइट, जो HNO3 है इट एक्ट्स एज अ बेस एंड इफ इट एक्ट्स एज अ बेस वो OH लूज करेगा. राइट, और क्या बना देगा? नाइट्रोनियम आयन. नाइट्रोनियम आयन क्या हो गया? हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया. ठीक है, अब अब देखो हमारे पास एनिलीन है ना. एनिलीन नाइट्रोनियम आयन. ठीक है, देखो सबसे पहले अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो रिंग के अंदर देगा, यानी रिंग को एक्टिवेट करेगा. कौन सी दो पोजीशंस को एक्टिवेट करेगा? वो एक्टिवेट करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को. राइट, जो पैरा पोजीशन होती है वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगी. राइट, पैरा पोजीशन पे नाइट्रोनियम आयन जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाएगा. राइट, क्या बनाएगा? पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाएगा. ठीक, नाउ अगर हम लोग बात करें, हमारे पास ये जो एनिलीन होता है ना, उसके प्रेजेंस में एसिड है. राइट, और ये क्या होता है? ये एक बेस होता है. राइट, क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी रहती है टू टू गिव इट्स लोन पेयर. राइट, और H प्लस को लोन पेयर देता है और क्या बनाने देता है? NH3 प्लस. राइट, अब ये कैसा ग्रुप बन गया? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बन गया. यानी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा रिंग से. राइट, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा रिंग से तो तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, या जो इसको ऐसे बोले कि जो हमारे पास इनकमिंग ग्रुप को ये भेजेगा, या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो होगा इस ग्रुप का ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो होगा एट मेटा पोजिशन. राइट, एनिलीन जो होता है वो प्रोटोनेट हो जाता है. उसके प्रोटोनेट होने के वजह से हमारे पास हमें इसमें मेटा नाइट्रो एनिलीन भी देखने को मिलता है एज मेजर प्रोडक्ट. जो एनिलीन होता है क्या होता है? एक बेस होता है, उसके अंदर टेंडेंसी होती है टू गिव इट्स लोन पेयर टू H प्लस. वो लोन पेयर देता है H प्लस को तो NH3 प्लस बनाता है. और NH3 प्लस जो होता है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है. और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है वो होता है मेटा पोजिशन पे. राइट, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को वो कहाँ पे भेजते हैं? मेटा पोजिशन पे. इसलिए हमारे पास यहाँ पे मेटा नाइट्रो एनिलीन का भी फॉर्मेशन होता है. बस किसका फॉर्मेशन हो जाता है? मेटा नाइट्रो एनिलीन का. राइट, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या बनता है? पैरा नाइट्रो एनिलीन. और सबसे कम अमाउंट में क्या बनता है? ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन. राइट,
पैरानाइट्रोएनिलीन बनता है सबसे ज़्यादा, फिर मेटानाइट्रोएनिलीन और फिर ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन। राइट, तो हमसे क्वेश्चन में बोला था कि पैरानाइट्रोएनिलीन एंड ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन आर प्रीडोमिनेंट, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऑप्शन बी है पैरानाइट्रोएनिलीन एंड मेटानाइट्रोएनिलीन आर प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट्स, ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, और अगर बात करें ऑप्शन सी और डी में, तो H2SO4 act करता है as an acid, right? The option C will be the correct answer for this question. Both statements B and D are correct, right? I hope you understood it well. Thank you and all the best.